चैंपियंस, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करने के लिए आया हूँ। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये किसी डेट के ऊपर नहीं है, ये आपके लाइफ पर डिपेंड करता है। डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने बचे हैं नए साल आने में। और आप क्या करना चाहते हैं इन महीनों में? आपके पास 90 दिन सराउंडिंग बचे हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं, आप जैसे हो वैसे रहिए, और जब नया साल आएगा 1 जनवरी, तो फिर से वही मिरर के सामने आके दुनिया भर के वादे करना, ये उखाड़ दूंगा वो उखाड़ दूंगा। और हर बार की तरह 2025 भी निकल जाएगा जैसे 2024 निकले जा रहा है, हाथ में रेत की तरह। एक बात को समझ लीजिए, अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करना है तो आज ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। या कोई भी मेरा वीडियो जहाँ भी जब भी जिस किसी डेट में देख रहा है, वहीं से उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझको लाइफ में रियल में करना क्या है। अगर आज आप डिसीजन नहीं ले पाओगे तो लाइफ टाइम फेल्यूर का स्वाद चखना पड़ेगा आपको। 90 दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप अपने शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक हर चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पावरफुल डे होता है ये। आप इसमें किसी प्रकार का चैलेंज ले सकते हो। ऐसा चैलेंज ऐसा चैलेंज आप लीजिए जो आपकी क्षमता से भी परे हो थोड़ा सा, तभी आपको ज़्यादा मजा आएगा उसमें। जिसमें आपके शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का विकास हो। आपकी सारी बुरी हैबिट पीछे छोड़ दो। आने वाले बड़े चैलेंज के लिए आपको तैयार होना है। अगर उस बड़े चैलेंज को आपको पाना है तो इन 90 दिनों का आपको कोर्स करना पड़ेगा खुद के प्रति। किसी को मत बताओ कि मैं चैलेंज लिया हूँ। ये चैलेंज कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी भर्ती जॉब का हो सकता है, चाहे किसी स्पोर्ट्स का हो सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम का हो सकता है, या चाहे अपनी जो बुरी हैबिट है उसको छुड़ाने का हो सकता है, चाहे पैसे कमाने का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, एक्स वाई जेड किसी का भी हो सकता है। लेकिन मेरी मानो, आज से संभल जाओ। एक कागज पेन निकालो और उसमें 5 अपनी बिग मिस्टेक लिखो एक तरफ, और 5 ऐसे अचीवमेंट लिखो जो आप पाना चाहते हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जरूर इसमें सफल होंगे। बस इसमें आपके पास कुछ गुणों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला गुण आता है आपका संकल्प शक्ति, क्योंकि बिना संकल्प के पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद आपकी इच्छा शक्ति, क्योंकि आप किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखे, उसमें शक्ति ना हो तो कोई मतलब नहीं। इच्छा शक्ति का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपको। उस गुण के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके में साहस होना बहुत जरूरी है। ये तो आपका रहेगा तीसरा गुण। निर्भयता के बिना आप किसी भी चीज पे अपना पूर्ण अधिकार नहीं जता पाओगे। साहसी एक ऐसा गुण है जो आपको चरम पे लेके जाएगा। और इस रास्ते में चौथा सबसे बड़ा गुण है आपका धैर्य का। ये धैर्य एक ऐसी चीज है दोस्तों, अच्छे अच्छे को तोड़ देती है, अच्छे अच्छे को तोड़ देती है। तो अगर लाइफ में अगर कुछ करना है तो धैर्य के बिना तो पॉसिबल नहीं है। मैं खुद का अनुभव बताता हूँ, मैं खुद कई बार ब्रेक डाउन हुआ हूँ सब क्वालिटी होने के बाद। लेकिन धैर्य का एक कमजोर वीक पॉइंट होने के बाद मुझको लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन फिर मैं संभला, और अपने अनुभव से जब से धैर्य जैसी पूंजी को अपने पास लिया हूँ मैं, तब से मुझको लाइफ में कभी हार का सामना देखना नहीं पड़ा। और पांचवा सबसे गुण है, बहुत ही बेहतरीन गुण, डिसिप्लिन, अनुशासन। इसके बिना भी आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इन पांचों में जो आपको बताया हूं मैं, सबसे बड़ा गुण है आपका धैर्य और आपका अनुशासन। इन 2 गुणों के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है।
सच बोले तो ये 5 गुण आपके में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर एक गुण भी कमज़ोर पड़ता है तो इसका फ़र्क बाकी सारे गुणों पे पड़ता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतना याद रखिएगा। तो लाइफ में कुछ पाना है तो ऐसे नहीं मिल जाएगा। लाइफ में कष्ट सहन करना पड़ेगा, दुख सहन करना पड़ेगा। आप इतना याद रख लीजिए कि आप यहाँ पर हैप्पीनेस के लिए नहीं आए हैं, आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा। और अगर आप कष्ट में ही मज़ा ढूंढोगे तो आपको उसमें भी मज़ा मिलेगा। जैसे आप ग्राउंड में रनिंग कर रहे हो, बहुत पेन कर रहे हो, उस पेन में भी अगर आप मज़ा ढूंढ लीजिए तो उस दिन आप मेरी बातों को समझोगे मैं बोलना क्या चाहता हूँ। आपको पढ़ने का मन है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन पुस्तकों में मज़ा ढूंढो। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ, ये मेरा अनुभव है, आप उसमें भी इंजॉय करोगे। लेकिन थोड़ा सा समय दो। सफलता आपसे कुछ नहीं मांगती, बस आपका मांगती है समय। और आज की डेट में समय उतना कोई देना नहीं चाहता। हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं आज आपके सामने आज यहाँ बोलना पड़ रहा है, स्पेशली आप छत्तीसगढ़ के युवा को मैं उत्साहित कर रहा हूँ कि आप उठिए और अपने चरम पे पहुँचने की स्टार्ट कर दो। ये समय दोबारा नहीं आएगा। चाहे आप जिस भी हालत में हो, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में हो, आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिल ही जाएगा। जो कंडीशन बताइए आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं मिल सकता। इतना याद रख लीजिए। सामाजिक धारणा आएगी, आपको रोकेगी, टोकेगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। और ये सिर्फ आप ही के रास्ते में नहीं आएगी, ये हर किसी के रास्ते में आएगी। कभी आपको अपने आप को कोसना मत कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कभी ये तो सोचो कि आपके साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपको भगवान ने स्पेशल बनाया है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? सोच सोच का फर्क है दोस्तों। सिर्फ फर्क है सोच और सोच का। मैं सोचता हूँ कि सारे दुख कष्ट मुझको मिल जाए। कारण क्या है? जितने कष्ट मुझे मिलेंगे उतने ही निकलने में अगर मैं प्रयास करूंगा तो सबसे ज्यादा बलवान मैं ही बनूंगा। आप लाइफ में जितना, जो इंसान जितना कष्ट का सामना करता है सबसे ज्यादा बलवान वही बनता है। हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो चाहे बौद्धिक स्तर पे हो। तो लाइफ मखमल के बिस्तर पे आराम करने के लिए नहीं है, ये संघर्ष के लिए है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसका फल समाज के सबसे नीचे कद के व्यक्ति को नहीं मिला तो आपका कोई भी कार्य निरर्थक साबित हो जाएगा। ये एक कटु सच्चाई है, चाहे आप इसको स्वीकार करें या ना करें। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। एक अलग सा इसमें आपको फीलिंग आएगा जब आप समाज के सबसे नीचे कद के व्यक्ति के लिए कुछ करते हो तो। लेकिन उसके लिए अपने आप को निखारना पड़ेगा, उसके लिए भी क्वालिटी चाहिए, तपना पड़ेगा उसके लिए। इस बात को याद रखिए। आज मुझको आपके सामने ऐसे ही आना पड़ा, कारण यही है कि अगर मुझसे जो बन पड़ता है मैं युवा को प्रोत्साहित कर सकूं, चाहे जिस तरीके से भी। अगर मेरे बोलने से कोई एक युवा भी जागृत होता है तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। बाकी मैं तो अपना कार्य कर ही रहा हूँ। अभी 12 बज रहा है, सराउंडिंग मैं सोऊंगा और सवेरे 4 बजे उठ जाऊंगा और अपना कार्य में लग जाऊंगा। मेरे लिए 4 घंटे की नींद काफ़ी है। मुझको किसी डॉक्टर के फॉर्मूले पे नहीं चलना है, 8 घंटा नहीं सोना है मुझको। मैंने अपने आप को ऐसा बनाया है कि मैं मात्र 4 घंटे 5 घंटे की नींद में ही या किस्तों की नींद में ही अपना कार्य कर लेता हूँ। अपने आप को इतना एनर्जेटिक बनाया है मैंने। लेकिन उसके लिए मैंने कष्ट भी सहा है। इस तरीके से कष्ट सहा है लाइफ में। मेरे और भी लक्ष्य है, समय के साथ आपको मालूम चल जाएंगे। लेकिन
आप मेरी छोड़िए, आप अपना देखिए। आपका भी तो कोई अस्तित्व है, अपने प्रति, अपने फैमिली के प्रति, एक समाज के प्रति, इस देश के प्रति। तो कुछ ऐसा करिए जिससे आपका, आपके फैमिली का, आपके खानदान का, आपके जिले का, आपके राज्य का, आपका देश का नाम रोशन हो सके। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए करना पड़ेगा सेक्रीफाइस, इसके लिए करना पड़ेगा त्याग। और हमेशा याद रखना, कमजोर और भूखे नंगे कभी त्याग नहीं करते, इसलिए पहले बलवान बनो और त्याग करो। तो बात आता हूँ, स्टार्टिंग करो 90 डे चैलेंज से। 90 डे चैलेंज एक बार आपने स्वीकार कर लिया और अपने बनाए हुए लक्ष्य पे पहुंच गए, तो समझ लो आपने, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, आपने उस अपनी पहली सीढ़ी प्राप्त कर ली। आप तत्काल यहाँ पे लाखों युवा से आगे निकल जाओगे, ये मेरा 100% आपको वादा है, मेरा कमिटमेंट है आपके प्रति। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप आगे निकल जाओगे। लेकिन इसके लिए कष्ट सहन करना पड़ेगा। अभी ठंड आ रहा है, कड़कड़ाटे की ठंड में आपको 4 बजे 5 बजे उठना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। सारी नशा की चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, सारे भोग विलास आपको छोड़ना पड़ेगा, मोह माया छोड़ना पड़ेगा, सारी बुरी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। नहीं तो ऐसे में कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से आप 24 की स्टार्टिंग में प्रॉमिस किए थे, ये करूंगा वो करूंगा, ये उखाड़ूंगा वो उखाड़ूंगा, झाटा कुछ नहीं उखड़ेगा। इतना याद रखना, जो तैयारी होगा अभी से होगा, इस बात को याद रख लो। मैंने भी कई बार धोखा खाया है, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि आप एक ही बार में सफल हो जाओगे, लेकिन मुझको इतना विश्वास है कि अगर आप एक बार प्रयास करोगे तो सफलता तो मिल सकती है। सफलता इतना भी आपको निराश नहीं करेगी, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने बोला पहले भी और अभी भी बात बोल रहा हूँ, सफलता सिर्फ और सिर्फ आपसे आपका समय मांगती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस दुनिया में, आज के डेट में, किसी भी इंसान का समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। तो ये समय है, नो पार्टी, नो एंजॉयमेंट, ओनली वर्क। कभी तो अपने आप को समय दे के देखो, कभी दूसरों के अंदर जो झांक रहे हो आप, दूसरों के लाइफ में, कभी वहां से हटा के नजरिया अपने अंदर तो झांको। आपको अपना रियल पावर दिख जाएगा, जो मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। मुझको भी ये प्रैक्टिकल करने में कई समय लग गए, तब जाके आज मेरे लाइफ में कुछ चेंज आया है, ऐसी चेंज नहीं आया है। तो समय लगता है, लेकिन आप प्रयास तो करिए। हो सकता है कि मुझको ज़्यादा समय लगा हो, लेकिन हो सकता है कि आपके में कुछ ज़्यादा टैलेंट हो तो आपको कम समय लगे। लेकिन आप प्रयास तो कीजिए, एक बार बस 90 डे का बनाइए चैलेंज, और किसी को मत बताइए, मैं बताता हूँ। अपने अंदर रखे रहिए और उसको एक एक दिन करके, एक एक दिन करके उस लक्ष्य के पास पहुंचिए। लेकिन जो जो फार्मूले आपके बताया हूँ, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो लक्ष्य प्राप्त होगा। उसके बाद देखना 90 डे, ऑप्शन 90 डे के बाद आपको शरीर में एक ऐसी एनर्जी का आभास होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप, ऐसा लगेगा कि आप लाइफ में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। आपकी मनोदशा चेंज हो जाएगी। इसलिए एक बार मेरे कहने पर 90 दिनों का चैलेंज स्वीकार करके देखो। अगर आज मैं वीडियो डाल रहा हूं, आज 8 तारीख है, तो 9 तारीख से समझ जाइए 9 जनवरी तक आपका 90 डे खत्म होगा। मैं बता रहा हूं, आपका सारा पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। विश्वास करके देखिए एक बार। दूसरों पे बहुत विश्वास कर लिया, एक बार अपने आप पे विश्वास करके देखिए। मुझको पूर्ण विश्वास है आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। एक बार बस साहस दिखाइए, एक बार समाज को छोड़िए। 4 लोग क्या बोलते हैं उसको छोड़िए, 4 दोस्त क्या बोलते हैं उसको छोड़िए। एक बार करके देखिए, एक बार अपनी सुन के देखिए। आपका जो भी सपना है वो श्योरली पूरा होगा।
हो सकता है कुछ ज़्यादा समय लग जाए, वो डिपेंड करता है कि आपका सपना क्या है। लेकिन 90 दिन के चरण में आपको इतना तो समझ आ जाएगा कि आप लक्ष्य से कितने दूर है। एक एक लम्हा आपका कीमती है। कब किस क्षण सांसें रुक जाए नहीं बोल सकते। इसलिए वर्तमान में जियो। हर दिन अपना बेस्ट करो, हर दिन अपना बेस्ट करो। आपके में देखना अलग तरीके का चेंज आएगा। सच बोलो तो आपका जीवन चमत्कारिक हो जाएगा। जिसे बोलते हैं ना चमत्कार हो गया करके, तो समझ जाओ कि चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। और ये चमत्कार कोई और नहीं करेगा, ना ही ऊपर से कोई देवता आएंगे, ना अप्सरा। ये चमत्कार आप ही करोगे। बस समय की डिमांड है कि समय देना है और अपने आप को देना है। हर समय अपने आप को चेंज करने में बिताना है। जितनी भी बुरी आदत आपने पाल के रखी है, जितनी भी बुरी हैबिट है, हर दिन एक महान व्यक्ति का जीवनी पढ़ो, उनके विचारों को पढ़ो। आपके में अलग तरीके का चेंज आएगा, देखना। आप कुछ भी बन सकते हो, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा अनुभव कहता है। और लाइफ में इतना मजा आएगा, आप सोच नहीं सकते। अगर इस चीज का एक बार स्वाद चख लिया तो मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि इतना काफी है। अगर सीखना रहा तो मेरे इस कुछ मिनटों भरे वीडियो में आप सीख जाओगे, और नहीं सीखना रहा तो पूरी भगवत गीता पढ़ लो तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो भगवत गीता का सार इसी में है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो। 90 डे तक हर दिन अपने आप को कष्ट में रख के और उत्साहपूर्वक कार्य करो। फिर देखना, अगर फल नहीं मिलेगा तो मुझको बोलना, लेकिन निगाह होना चाहिए कर्म पे, ना कि फल पे। ओके दोस्तों, आप सब चैंपियन हो, मुझको विश्वास आप कर लोगे। इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक 90 दिन के चैलेंज के लिए। जब 90 दिन का चैलेंज ले लो तो मुझको कमेंट्स में बताना, और जब प्राप्त कर लो तो ही मुझको बताना, और बताना कि क्या मैं सही था कि गलत था। और मुझको इतना अभिमान है अपने चैलेंज पर कि मैं गलत साबित नहीं हो सकता, और ना ही आप गलत साबित होंगे जो 90 दिन का चैलेंज कर लिया। ओके, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू सो मच मुझको इतना समय देने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए। बाय चैंपियन।